हेलो नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे भक्ति काल से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हमारा भक्ति काल ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हमने 2022 से 23 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं और 2004 से लेकर 2018 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 100 तक देखे हैं। आज हमारा 101 से लेकर लगभग 30-35 प्रश्न होंगे। इसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे रीति काल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पंक्ति दिया गया है और यहाँ लिख दिया है संप्रदाय, तो यहाँ पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति को यहाँ पंक्ति दिए गए हैं और यहाँ रचनाकार हो जाएगा। तो चले देखते हैं। पहला है, जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप। बी नंबर है, ओ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत में चिन्हा। सी नंबर है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। डी, नमामि शासन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इधर दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो उसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 101 का देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप। ये हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। ओ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत में चिन्हा। ये हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। सी है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो ये हो जाएगा आपका सूरदास और डी का हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। तनमा बुनमा तजियो कबीर राम नाम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोबे कबीर की माई ये बारिक कैसे जिबही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का आप भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 का बी, 1 और 2 सही है। मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, मुसी मुसी का भावार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ी है। तो नीचे कूट दिया गया है। इसका सही कूट का चयन करना है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। यह रोला छंद रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, यो ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई। श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। 1, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो नीचे कूट दिए गए हैं। तो इसका सही भावार्थ हो जाएगा बी, 3 और 4। 3 और 4
श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ, लोकहित रक्षक। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। चौथा, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन करना है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को अबहि चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो देख लेते हैं इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहला रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। स्वामी हरिदास, मलुकदास, कन्हप्पा, कुतुबन। धैर्य निर्गुणोपासक, निरीश्वरवादी, मधुरोपासक, योगवादी, एकेश्वरवादी। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा सी, स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुणोपासक, कन्हप्पा निरीश्वरवादी, कुतुबन एकेश्वरवादी। इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा रूप मंजरी, अग्रदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ग्यारह का हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। 112 का सही आंसर हो जाएगा नाभादास। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मुल्कदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने सुख सागर में विठल को अपना गुरु माना। उन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है। उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? एक 113 का हो जाएगा बी, 2 और 3। इन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की है। उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। अगला प्रश्न है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान्हा प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, असूया भाव की। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्ति और रचना की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धार्मिक निरपेक्ष कर्म प्रवृत्त होता है। तुलसीदास, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चलो इसका सही आंसर हो जाएगा राम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कमिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क दिया गया है। स्थापना कह रहा है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क दिया है, इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन से हैं? उत्तर चुनें। तो इसका 118 का सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों गलत हैं। स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मलियज। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। तीसरा है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, साधो
देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन, धावे झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक असहिष्णुता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। तो नीचे विकल्प दिया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 2, 3। 1, 2, 3 स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदयराम, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है? सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो इसका देख लेते हैं। अनुभवों का महत्व, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए, अनुभवों को महत्व। तो इसमें अनुभवों को महत्व दिया गया है, ऐसा बात नहीं कही गई है इस पंक्ति में। बाह्य आडंबरों की प्रतिष्ठा की गई है, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ हैं? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, राम सतसई, कड़खा रामायण। अगला प्रश्न है, के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाई, आप पहर का दक्षिणा, मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंभ। 125 का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिय की निष्ठुरता। अगला प्रश्न है, सूची दिया गया है और पंक्ति और रचनाकार दिए गए हैं। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी ना काहू करी। भी है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीड़ा रास, जेही ना इच्छा झुलीबे की, ऐसी बुद्धि कह के ही पास। सी है, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। डी है, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभहि नीति की भावई। तो इसका सही विकल्प नीचे दिए गए हैं, तो इसका देख लेते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो चलो हम इसी से देख लेते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका, प्रकृति जाके जोई अंग परी, ये सूरदास की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो कीड़ा रास, तो ये कबीरदास की ही रचना है, पंक्ति है। और सी, थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजग सकल बार बार हटकी, तो ये मीराबाई की पंक्ति है। और डी, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए का 1, 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, बाबालाल दास, ईश्वरदास, सुंदरदास।
तो भक्ति काव्य के कवि नहीं है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा। 127 का सही आंसर मलुकदास, ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविसानी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा डी, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 और 2। 1 और 2 में क्या कहा गया है, देख लेते हैं। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। ये तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है। अगला प्रश्न है, नागवती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागवती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो 130 का हो जाएगा सी, 1 और 4। यह 12मासा शैली में लिखा गया है और ये नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी चित खेचे तित जाऊं, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ए, आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न है, महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुया दध मध मृत घृत काढ़ लया डार दया छुया, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? छार, मट्ठा, मथानी, मक्खन। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा बी, मट्ठा। आज का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, आखिया हरि दर्शन की भूखी बारक वह मुख फेरी दिखायो, दूही पय पीबत पतोखी, उक्त पद में पतोखी का अर्थ क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, पत्ते का दोना। तो अब हमारा भक्ति काल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है भक्ति काल से। और एक है जो दिसंबर 2023 में एक प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही प्रश्न पूछे गए थे दिसंबर 2023 में भक्ति काल से, पंक्ति से रिलेटेड है, जो कहा गया, कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप की किस कवि की है ये कहा गया, तो ये नंददास की पंक्तियाँ थी। तो चलते हैं अगले वीडियो में हम रीतिकाल के संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद आप।